नमस्कार मित्रों, कल हमने रामविलास शर्मा की जानकारी ली थी कि रामविलास शर्मा जो है कैसे साहित्यकार हैं, कैसे आलोचक है, कैसे विद्वान है, उनकी कौन कौन सी रचनाएं जो है हमें देखने को मिलती हैं। और उनका जो निबंध है रामविलास शर्मा का संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका, जो अपने यहाँ पाठ्यक्रम में लगा रखा है, इसके बारे में अपन ने थोड़ा बहुत जानकारी ली थी। रामविलास शर्मा एक ऐसे साहित्यकार हैं जो है समाज में अपनी रचनाओं में समाज को, इतिहास को और व्यक्ति को, इन सबको वो केंद्र में रखते हैं। यानी वो धर्म को केंद्र में रखते हैं, वो दर्शन को केंद्र में रखते हैं, वो साहित्य को केंद्र में रखते हैं, वो जो है समाज को केंद्र में रखते हैं, वो व्यक्ति को केंद्र में रखते हैं। यानी उन्होंने इतिहास में भी अपनी जो है लेखनी चलाई है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो है एक महत्वपूर्ण जो है आलोचक रामविलास शर्मा है, जिनका ये जो निबंध है संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका, इन्होंने ये निबंध लिखा है। मित्रों, कल मैंने आपको ये भी जानकारी बताई थी कि संत साहित्य की जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका जो है, इसके बारे में मैंने आपको आदिकाल का जो है बारे में बताया था कि संत साहित्य हमारा कौन सा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का जो निर्गुण मार्गी शाखा का जो साहित्य है, उसमें ज्ञानमार्ग की शाखा जो है, उस ज्ञानमार्ग की शाखा के जितने भी लेखक हैं उनको संत साहित्य कहा है, जिसमें कबीर है, दादू है, मलुकदास है, संत रज्जव है, पीपा है, धन्ना है, ये सब क्या है, संत थे। और इन संतों ने जो साहित्य लिखा उसको डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संत साहित्य कहा है। और संत साहित्य में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना में विश्वास करते हैं। यानी आपको मैं बार बार क्लास में, कक्षा में बताता हूँ कि ये लोग, कबीरदास जी ने एक जगह परम तत्व ईश्वर जो है उसके बारे में कहा है कि जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पुष्प पात से पात्रा ऐसा तत्व अनूप। यानी ये इनके दिमाग में या इनके मनोमस्तिष्क में ईश्वर जो है उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई मुख नहीं है, उसका कोई माथा नहीं है, वो तो एक ऐसा तत्व है जो पुष्प जो है, पुष्प की गंध से भी पतला है। तो ऐसा वो ईश्वर की कल्पना करते हैं। तो यहाँ जो है हम संत साहित्य की जो है ऐतिहासिक भूमिका जो है, इस पे हम आज इनका रामविलास शर्मा जी का जो निबंध है इसको हम अध्ययन करेंगे। भारत में अंग्रेजी राज कायम होने से पहले यहाँ साहित्य की जो देशव्यापी धारा प्रभावित थी उसे हम संत साहित्य कहते हैं। यानी भारत में अंग्रेजी राज स्थापित हुआ उससे पहले का जो साहित्य है, आपको पता है कि अंग्रेजी आदिकाल का जब मैंने समय बताया था वो संवत 1050 से लेकर के और 1375 तक का समय मैंने आपको बताया था। और 1375 से लेकर के और 1700 तक का जो समय है ये भक्ति काल का समय है। और 1700 से लेकर के और 1900 तक का जो समय है ये रीति काल का समय है। और इस रीति काल के समय में जो है अंग्रेज यहाँ हिंदुस्तान में आ गए थे। तो इससे पहले का जो साहित्य है इसको हम भक्ति काल कहते हैं। और भक्ति काल का जो साहित्य है वो अंग्रेजों से पहले का साहित्य है। तो रामविलास शर्मा ने पहली लाइन में बताया है कि भारत में अंग्रेजी राज कायम होने से पहले यहाँ साहित्य की जो देशव्यापी धारा प्रभावित थी उसे हम संत साहित्य कहते हैं। इस धारा का स्रोत न तो राज दरबार थे, न मंदिर और न ही मस्जिद। देखिएगा कितनी बड़ी बात है कि संत साहित्य की जो धारा है, इस धारा का स्रोत जो है वो ना तो मस्जिद है, ना वो मंदिर है, ना वो राज दरबार है। आपने तो देखा होगा संत साहित्य को, जो कबीर को पढ़ा होगा 9th 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, कबीरदास जी बिल्कुल भाई आडम्बरों के खिलाफ है। और वो स्पष्ट अपने जो है वाणी में कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला मांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो मस्जिद, मंदिर इन लोगों के साहित्य में हमें देखने को नहीं मिलती, या ये मंदिर मस्जिद से ऊपर है। हिंदुओं के ऊपर भी उन्होंने प्रहार किया कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, मनुआ तो चहु दिशि फिरे, ये तो सुमरन नहीं। यानी हम मन से स्मरण करें, हाथ से हम माला जो फेर रहे हैं
या मन का मन काम कर रहे हैं वो ईश्वर की आराधना नहीं है या वो ईश्वर की साधना नहीं है। तो संत साहित्य के यहाँ ना तो राज दरबार है, ना मंदिर है, ना मस्जिद है, यानी ईश्वर जो है इससे परे की जो है वस्तु है। इस धारा का स्रोत भारतीय जनता का हृदय था। संत साहित्य की जो धारा है, इस धारा का स्रोत क्या था? भारतीय मनुष्य के हृदय जो है वो इसका स्रोत था, भारतीय जनता का हृदय था। सदियों से वर्णाश्रम धर्म और सामंती शासन की चट्टानों के नीचे जो धारा घुमड़ रही थी वह मध्यकाल में हठात फूट पड़ी और उसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर गुजरात तक इस देश की विशाल धरती को सींच दिया। इस देश की विशाल धरती को सींच दिया। इसका मतलब क्या है कि संत साहित्यिक जो धारा है, संत साहित्यिक जो प्रवृत्ति है, ये संत साहित्यिक प्रवृत्ति आपको वास्तविक जो ज्ञान है, वास्तविक जो वस्तु है, वास्तविक वस्तु से आपका वो परिचय कराता है। और ये उर्वरक है, और इस उर्वरकता में ही जो है हम मनुष्य जो है वो पुष्पित पल्लवित होता है, या मनुष्य के जो संस्कार हैं वो परिष्कृत होते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले अपनी क्लास में बताता रहा हूँ हमेशा कि साहित्य का मूल उद्देश्य है मनुष्य की मनोवृत्तियों का परिष्करण करना, या मनुष्य में जो मनोवृत्तियाँ हैं उनको और अधिक परिष्कृत करना, यानी जो विलंबा है, जो मैल है, उस मैल को जो है और ज़्यादा साफ करना। क्योंकि साहित्य किसके लिखा जाता है? मनुष्य के कल्याण के लिए साहित्य लिखा जाता है। भाई मनुष्य का कल्याण नहीं है तो फिर वो साहित्य किस काम का? पशुओं के लिए साहित्य थोड़ी लिखा जाएगा, या किसी जानवरों के लिए साहित्य थोड़ी लिखा जाएगा। तो संत साहित्य जो है इसमें मनुष्य के जो है कल्याण की बात की गई है। इतने बड़े पैमाने पर तब तक मानव इतिहास में किसी साहित्य धारा का प्रसार नहीं हुआ था। यूरोप का भव्य रेनेसांस इसके सामने बहुत ही सीमित है। रेनेसांस यूरोप का पुनर्जागरण का जो साहित्य है, यूरोप में 13वीं शताब्दी में पुनर्जागरण एक ऐतिहासिक काल आता है। इसमें जो साहित्य लिखा गया वो भी भक्तिकालीन साहित्य या संत साहित्य है, उसके सामने फीका है, या वो भी इतना व्यापक नहीं है। केवल 20वीं शताब्दी में समाजवादी विचारधारा से प्रभावित साहित्य देशों की सीमाएं तोड़कर उससे भी बड़े पैमाने पर फैला है। यह सच है कि यूरोप के पूंजीवाद ने विश्वव्यापी बाजार कायम किया। यूरोप के पूंजीवाद ने विश्व में बाजारवाद को कायम किया, यह सत्य है। देखिए, दो विचारधारा हमारे यहाँ विश्व में देखने को मिलती है, एक समाजवादी विचारधारा और एक विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा को हम समतावादी विचारधारा भी कहते हैं। वहाँ पे जो है ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा, यानी जो भी संसाधन है हमारे पृथ्वी के ऊपर, उन संसाधनों पर ना किसी का एकाधिकार होना चाहिए। जबकि पूंजीवाद जो है वो बाजारवाद को बढ़ावा देता है, ऊंच नीच को बढ़ावा देता है। तो यूरोप के पूंजीवाद ने विश्वव्यापी बाजार कायम किया और देश का अलगाव खत्म किया, लेकिन यह पूंजीवाद पिछड़े देशों की भाषा और संस्कृति को कुचलता था। पूंजीवाद पिछड़े जो देश थे, अविकसित जो देश थे, उन अविकसित देशों की भाषा और संस्कृति को कुचलता था और खुद अपने घर में उसकी जन विरोधी असंगतियों के कारण दांते, शेक्सपियर, मिल्टन जैसे साहित्य बहुधा पूंजीवादी नैतिक मूल्यों का विरोध करके आगे बढ़े थे। भारतीय संत साहित्य श्रमिक जनता से अलग उच्च वर्गों का साहित्य न था। संत साहित्य क्या था? संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका क्या है? यानी भारत संत साहित्य जो है वो संत साहित्य श्रमिक जो जनता है, उस श्रमिक जनता से अलग उच्च वर्गों का साहित्य नहीं था। यानी संत साहित्य में हमें गरीब, दीनहीन व्यक्ति या जन सामान्य व्यक्ति को केंद्र में रखा है, जन सामान्य को की चर्चा उसमें की है। उसके निर्माता किसानों और कारीगरों के वर्गों में पैदा हुए थे। इनके हाथों संस्कृत और फारसी से भिन्न भारत की प्राचीन भाषाएं साहित्य के मंच पर प्रतिष्ठित हुई। संस्कृत और फारसी का एकाधिकार खत्म हुआ। भारत का विराट जन जागरण आरंभ हुआ। देखिएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संत साहित्य को भारतीयों का जागरण प्रारंभ माना।
यानी और अगर हम सही मायने में माने भी तो संत साहित्य हमें वैज्ञानिक जो है वैज्ञानिक सोच प्रदान करता है। संत साहित्य हमें क्या प्रदान करता है? वैज्ञानिक सोच प्रदान करता है, वैज्ञानिक सोच प्रदान करता है। यानी आज हम 21वीं शताब्दी में हैं तो 21वीं शताब्दी में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते हैं। आज जब मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर ली है और प्रगति में हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए, चंद्रयान ग्रह पर भी पहुंच गए और उनकी दूरी को सही सही नापना और रॉकेट की गति को देखना कि ये यान जो है चंद्रमा पे इतने समय में पहुंच जाएगा, ये किसके बल पे हुआ? सब जो है विज्ञान के बल पर, सब जो है शिक्षा के प्रसार के बल पर। मैं यहाँ पे एक कहानी आपको छोटी सी बताना चाहता हूँ कि एक पढ़ी लिखी बहू थी, उसकी शादी हुई, वो सास के आई तो वहाँ उसने अपने बहू के पैर छुए, पैर छू करके उससे आशीर्वाद लिया और बहू ने कहा कि आप मेरी माँ हैं। बहू ने सास ने दूसरे दिन कहा बेटा आप तैयार हो जाओ, हमें किसी मंदिर में चल के और माँ दुर्गा के यहाँ पे जाना है, तो माँ दुर्गा के जाकर के वहाँ अपने को आशीर्वाद मांगना है। बहू ने सास की बात को मान लिया। दूसरे दिन सुबह उठ करके जो तैयार होकर के और बहू सास के साथ चलने लगी और सास जैसे ही मंदिर के अहाते में या परिसर में पहुंची तो वहाँ पे एक गाय की मूर्ति लगी हुई थी जो पत्थर की मूर्ति थी और एक बछड़ा जो है उस पत्थर की मूर्ति को जो है दूध का दोहन कर रहा था, स्तनपान कर रहा था। बहू ने सास को कहा कि माता जी देखो ये बछड़ा जो है गाय को दूध दोहन कर रहा, लाओ बाल्टी लाओ, मैं दूध निकाल देती हूँ। सास ने जो है अपना माथा ठोका कि पागल बहू मैं कहाँ से ले आई। उसके बाद जो है थोड़ा और आगे बढ़ी, सास ने कहा कि तो पत्थर की मूर्ति क्या दूध देगी। फिर थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक शेर की मूर्ति जो है लगी हुई थी, पत्थर की मूर्ति। बहू ने सास को कहा माता जी रुकिए, वहाँ पे आगे शेर खड़ा है, आपको खा जाएगा। फिर सास ने माथा ठोका। फिर सास ने बहू को कहा कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, शेर की नहीं खाएगा बेटा, आगे आ जाओ। ऐसे करके सास जो है बहू को पागल मानने लगी कि मेरे बेटे के कहाँ पल्ले पड़ गई। उसके बाद फिर थोड़ा और आगे बढ़ी, थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद फिर जब मूर्ति आई दुर्गा माता की, वो भी पत्थर की मूर्ति थी, तो सास ने बहू को कहा बेटा आपको कुछ मांगना है जो मांग ले और आपकी जो इच्छा है वो दुर्गा माता आपकी पूर्ति करेगी। बहू ने सास को कहा कि माता जी जब पत्थर की मूर्ति गाय पत्थर की मूर्ति है, वो जब दूध नहीं दे सकती और जब शेर जो है वो पत्थर का वो जब आपको खा नहीं सकता तो ये दुर्गा माता जो है ये आपको क्या आशीर्वाद देगी? आप जो है आप मेरी साक्षात माता है, मैं आपसे आशीर्वाद लूँगी और आप ही मुझे आशीर्वाद देंगे। तो ये इस कहानी से का निष्कर्ष क्या है कि हमें वैज्ञानिक जो सोच है वो वैज्ञानिक सोच हमारी विकसित हुई है। तो संत साहित्य जो है हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है सोचने का एक नजरिया दिया और यही संत साहित्य है कि इसने बाह्य आडंबर जितने भी थे मनुष्य के जीवन के, उन मनुष्य के जीवन के बाह्य आडंबरों को उन्होंने विरोध किया। संत साहित्य में बहुत से भेद उपभेद है, कोई सूफी है, कोई वैष्णव है, कोई निगुणवादी है, कोई शैव है, लेकिन सभी में एक तत्व समान है, प्रेम। आपने कबीरदास जी का प्रसिद्ध दोहा पढ़ा होगा, सुना होगा। कबीरदास जी ने कहा है जा पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। यानी प्रेम जो है उस प्रेम के ढाई अक्षर है। जिस ढाई अक्षर को जिस मनुष्य ने अपने जीवन में उतार लिया या उसकी अर्थ की गंभीरता को समझ गया तो वो व्यक्ति सबसे बड़ा पंडित है। और ये बड़े बड़े पोथी पाने पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ना। जैसी तुलसी मीरा कबीर इनसे प्रेम का तत्व निकाल दीजिए तो भेद उपभेद बचे रहेंगे, लेकिन उनका मूल स्वर नष्ट हो जाएगा। इसलिए संत और भक्त का भेद करना भ्रम है। संतों और जायसी जैसे प्रेम मार्गी कवियों में मौलिक भेद करना सही नहीं है। इस प्रेम के आधार पर ही हिंदू और मुसलमान, छूत और अछूत सब मिलकर एक हुए थे। कबीर निर्गुणवादी संत हैं तो भक्त भी कहते हैं भक्ति का मार्ग जीना रे। भक्त भी कहते हैं भक्ति का मार्ग जीना रे। तुलसीदास भक्त कवि हैं तो संत भी। मुद मंगलम संत समाजू, जो जग जगम तीरथ राजू,
चाहे वह भक्ति हो चाहे साधना, उसका मूल मंत्र प्रेम है। चाहे भक्ति हो चाहे साधना, उसका मूल मंत्र क्या है? प्रेम है। शून्य मरे ए जपा मरे, अनहद हूँ मरी जाए, राम स्नेही ना मरे कहे कबीर समझाए। इन कबीरदास जी इस दौर के माध्यम से प्रेम का जो महत्व है, उस प्रेम के महत्व को ही स्पष्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं। कल हम इससे आगे जो है इस निबंध का जो है और अध्ययन हम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।